दादा रानी ने कुछ ज़्यादा ही बढ़िया कृपा कर दी। अगला ऑर्डर मेरा आ गया 6 लाख रुपए का, डायरेक्ट इंडियन रुपीज़ 6 लाख, और यहाँ के हो गए कम से कम 28,000 या 30,000 दिरहम। तो वो देख के वो भी शौक, मैं भी शौक, सब शौक। हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। रात रात गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ भाई, शाम हो रही है। शाम कितने बज रहे हैं? 4 बज के कुछ मिनट हो रही है। ऑफिस से आया था डायरेक्ट, मैंने कहा अभी ब्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा था, तो काम पता नहीं चले कि कब कब में टाइम निकल गया। अभी आके मैंने बनाई है सब्जी हो रही है, फ्राई कह लो, कुक कह लो, कुछ भी कह लो, बन रही है। लेकिन जी सब्जी इतनी देर भूख लग रही है कि आया सीधे, ना कपड़े उतारे ना कुछ, हाथ धोआ, सब्जी काटी और बनाने के लिए रख दी। अभी सब्जी बनेगी, उसके बाद फिर हमको आटा भी लगाना है। आटा लगाने के बाद खाना खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। अभी तो यही काम है सबसे मेन, कि खाना खाओ, भूख लग रही है। ओके, तो सब्जी ठीक ठाक हो रही है, रेडी। इसको होने देते हैं, 10-15 मिनट में बन जाएगी जहाँ तक है। बाकी शक्ल को धोएंगे, नहाएंगे तो अच्छा लोग निकल के आएगा अभी थोड़ी बहुत देर में। तो पहले बन जा देते हैं। अभी मेरे को भूख लग रही है, तो इतना बोल नहीं सकता कि इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी बोलूँगा जितना, तो उतना मैं कंट्रोल करूँगा बोलने के लिए। और खाना बनाते पहले अभी थोड़ा सा मैं घर से निकल के आया, खाना पीना हो गया था मेरा, और रात भी हो चुकी है, क्योंकि मैंने बताया था कि शाम को व्लॉग चालू किया है मैंने आज। तो अभी मेरा सोच रहा हूँ कि थोड़ा वॉकिंग करते हैं, क्योंकि घूमना अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन मैं घूमता बहुत ज़्यादा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक घूमने का काम होता है। तो मैं घूमने से हो चुका हूँ पक, यानी कि जितना मैं पक सकता हूँ उतना मैं पक चुका हूँ घूमने से। ऑलमोस्ट नहीं बता रहा मैं कितना चलता हूँ, बस चलता हूँ तो चलता हूँ। तो मैं तुम्हें कुछ मतलब ऐसी एक स्टोरी बताता हूँ, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, जैसे आपको काम आ सकता है आपके लिए भी। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि आपको कुछ बताऊँ या कुछ भी, लेकिन जो मेरे साथ है हुआ 2 महीने में यूएई में, तो मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा। अभी थोड़ा सा बैठने कहाँ, पार्क में बैठेंगे थोड़ी देर, और फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी पार्क में पहुँचे थोड़ी बहुत देर में, देन आई विल टेल व्हाट हैपेंड टू मी इन यूएई। ओके, तो चलते हैं, फिर थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे वहाँ पे, फिर बताता हूँ सब कुछ। तो अभी मैं खड़े होकर बता देता हूँ क्या बैठूँ। तो अभी आप नज़ारे लेते रहो, चलने वाले भी, और मेरे को सुनो भी। तो जैसे मेरे को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है मेरे को यूएई में। तो मेरा जो काम है वो है सेल्स का काम। तो सेल्स के काम में क्या होता है कि मेरे को प्रोडक्ट है मेरा, उस प्रोडक्ट को मेरे को सेल करना है। सेल किसको करना है? बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स होते हैं। प्रोक्योरमेंट बोले तो एक जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफिसर कैसे बताऊँ, जैसे घर है, आप घर में मम्मी पापा और आप हो, तीन लोग हो, तो आपके प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जैसे मम्मी बोले तो कि कुछ भी सामान लेके आ रही हैं वो तुम्हारी घर के लिए, मम्मी लेके आती हैं, सब्जी हो गई या कुछ भी हो गया, तो एक तरह से उनको आप प्रोक्योरमेंट ऑफिसर बोल सकते हो। कि जो भी राशन पानी हो गया, कुछ भी सामान ऐसा हो जो बाहर से लेके आना हो, तो वो लेके आता है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। कंपनियां उनको फिक्स रखती हैं कि इसीलिए तुम प्राइस देखो, जिस जो कंपनी तुम्हें सस्ता दे दे उससे प्राइस उठा लो, उससे सामान उठा लो। तो ठीक है, ये मेरा इसमें रोल ये होता है कि जैसे परचेज ऑफिसर होते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, परचेज बोल लो या प्रोक्योरमेंट ऑफिसर बोलो, दोनों की बात एक ही होती है। ये ऑफिसर्स होते हैं, इनके पास में जाता हूँ, अपना प्रोडक्ट लेके नहीं जाता। आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि मैं प्रोडक्ट लेके हाथ में डोल रहा हूँ। ऐसा इनकी मेरी मतलब क्या होता है कि कॉल पे पहले हमारी बात होती है कि सर एक्चुअली आई वांट टू मीट यू। तो वो बोलते हैं कि हाँ श्योर कम। तो मुलाकात होती है उनसे, तो उनको मेरे को कन्विंस करना है। कन्विंस किस लिए करना है? कि वो मेरे से सामान खरीदे हमारी वाली कंपनी से, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अब वो हमसे ही क्यों लेंगी? ये भी तो हो सकता है ना कि इतनी सारी कंपनियाँ हैं और फिर भी लोग हमको ही क्यों पकड़े। तो उसके लिए लोग रखते हैं सेल्स ऑफिसर। तो जहाँ पे मेरा एस्टिमेट लगा था कि भैया बोल रहे थे कि तुझे अभी लमसम लगेंगे 3 से 4 महीने सेल लाने में पहली। तो वही मेरे माइंडसेट में था कि हाँ शायद 2 से 4 महीने लगेंगे। लेकिन वो मैंने बिल्कुल अपने अंदर ग्रहण नहीं किया। ग्रहण ऐसे मतलब कि उतार नहीं लिया मन में कि अरे 3-4 महीने बाद सेल मिलेगी तो अभी क्या करते हैं, छोड़ो। तो उसको छोड़ के मैंने थोड़ी सी अपनी स्किल्स पे काम किया, थोड़ा सा मतलब कन्विंस करना सीखा कि लोग कैसे कन्विंस होते हैं। हाँ, तो वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे काम करते हो, कैसे सामने वाले से सेल्स निकालते हो।
क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है और तुम्हारे आसपास भी सेल्समैन बहुत सारे हैं। अच्छा, और मैं अभी बिल्कुल नया हूँ इस फील्ड में, आपको पता होगी जो लोग व्लॉग देखते हैं। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बिल्कुल नया था, फ्रेशर था मैं बिल्कुल। तो उन्होंने यही सोचा था कि इसको तो अभी कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, तो तब तक तुम काम सीखो कि कैसे होते हैं, स्किल्स पे काम करो। लेकिन राधा रानी की कृपा इतनी बढ़िया हो गई, भगवान की कृपा इतना, मेरी तो राधा रानी है, उनकी कृपा इतनी ज़्यादा बढ़िया हो गई मेरी कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर 1.5 महीने से अंदर में आ गया। 1.5 महीने के अंदर, और कहाँ वो सोच रहे थे कि 3 से 4 महीने लग जाएंगे। जो भैया हैं उन्होंने बताया कि भाई मेरे को ही 3 महीने में मेरी पहली सेल आई थी। तो ये देख के मेरे को और थोड़ा सा लगा कि भाई जब इनकी ही 3 महीने में आई है, ये तो इतने एक्सपीरियंस वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि जब मैं फ्रेशर था, जब मेरी 3 महीने में आई थी पहली सेल, तो मैं सोचा कि ठीक है कोई नहीं, हम तो अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे, राधा रानी की कृपा होगी तो मिल जाएगा। तो उम्मीद नहीं थी, वो ऑर्डर मुझे 1.5 महीने के अंदर मिल गया, पहला ऑर्डर। लेकिन उसकी कीमत इतनी नहीं थी जितनी मैंने सोचा था, जितनी मैंने मतलब जो मैंने बोलते ना कि ठीक है पहला ऑर्डर है, लेकिन इतना नहीं था। पहली सेल मेरी हुई थी, वो थी कितने की थी इंडियन रुपये से बताओ तो 10,000 रुपये की सेल थी, और यहाँ के 250, 300, 400 दिरहम की। तो उसको देख के उन्होंने, मैंने थोड़ी सी खुशी मेरे को हुई थी कि हाँ भाई पहली सेल है मेरी, तो उनको खुशी नहीं हुई थी उस चीज़ की कि इसकी पहली सेल है, पर चलो कोई नहीं 200-400 दिरहम की है। तो बोलते हैं कि एक तुक्के में आ गई होगी गलती में। मैंने बोला ओके कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमारी राधा रानी को थोड़ा सा हल्के में ले लिया लेकिन राधा रानी ने कुछ ज़्यादा ही बढ़िया कृपा कर दी। अगला ऑर्डर मेरा आ गया 6 लाख रुपए का, डायरेक्ट इंडियन रुपीज़ 6 लाख, और यहाँ के हो गए कम से कम 28,000 या 30,000 दिरहम। तो वो देख के वो भी शौक, मैं भी शौक, सब शौक। हुआ कैसे इतना, मतलब 1.5 महीने में 6 लाख की सेल, वो भी इतनी जल्दी। ये तो राधा रानी की कृपा है। उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया। उस दिन मैंने बताया था ना पिज़्ज़ा आया है, पिज़्ज़ा आपने देखा होगा व्लॉग में। तो वो 6 लाख की सेल आ गई, तो उसमें मेरा थोड़ा सा और जुनून बढ़ गया, जुनून बोल लो या कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और राधा रानी के प्रति और ज़्यादा लगाव हो गया कि भाई राधा रानी कृपा तो कर रही है। अब थोड़ा सा 1-2 दिन बाद क्या होता है कि दूसरी कंपनी से भी ऑर्डर आने लग गए, डायरेक्टली खुद से सामने से फ़ोन आ रहे हैं कि सुदीप, मैंने यस वी वॉन्ट दिस, डू यू हैव दिस, मैंने यस वी हैव। तो वो डायरेक्ट LPU भेज रहे हैं। जैसे ही मैंने प्राइस भेजा तुरंत के लो LPU लो। मतलब कुछ ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे लो नॉलेज भी नहीं है LPU क्या होता है, और मैं सेल्स का काम कर रहा हूँ, और उसमें से 6 लाख की और उससे ज़्यादा की मैं सेल्स भी ला के दे दी। LPU कुछ ऐसा होता है। हाँ LPU की छोड़ो, क्या करना है LPU से, तो जब पता करनी होगी पता कर लेंगे तो अभी अब मेरे को फिक्स हो चुके हैं 2 महीने, और 2 महीने में मैंने अब तक 7 से 8 कंपनियों की सेल ला के दे दी भैया को। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि इतनी जल्दी राधा रानी ने कैसे कृपा कर दी, और मेरी इतनी सेल भी आ गई। और अब तो अपने आप ही सेल आ रही है आगे से, जो कंपनियां मैंने फॉलोअप करी हैं तो वो सेल आ रही है अब। लेकिन इसमें राधा रानी ने तो कृपा करी। तो इसमें मेरा क्या रोल था कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो पूजा पाठ करो भगवान की। इतने बड़े मत हो कि पूजा पाठ छोड़ दो तुम, पहले पूजा पाठ जरूरी है। दूसरी, लोगों से प्यार से बात करना सीखो। कन्विंस करना एक, पता क्या होता है कन्विंस, जब बोलते हैं ना लोग कि तुम कन्विंस कर लोगे लोगों को, तो कन्विंस बड़ा मेन फैक्टर नहीं होता। सबसे मेन उसमें होता है कि आप बोल कैसे रहे हो, आप उनके साथ व्यवहार कैसे कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है उनके प्रति। अभी उसी को मैं अगर दिखाऊं तो 1.5 महीने में मैंने जिन लोगों से मिला, उन लोगों पे मैं अभी भी फ़ोन कर दूँगा ना रात को, तो वो मेरे लिए खड़े हैं। कुछ भी बोल दूँ मैं उनसे तो वो तैयार है मेरे लिए करने के लिए। बिल्कुल अननोन थे वो मेरे लिए, कोई केरला का है, कोई कहीं का है, लेकिन उनसे मैंने अपना ऐसा व्यवहार दिया कि वो कुछ भी कर लो वो पकड़ लेंगे मेरे को, मतलब मेरे को छोड़ेंगे नहीं। एक तरह से भाई बोल लो, भाई बंधु बना लिया एक तरह से। अब इसका एग्जांपल भी दूं मैं तो एक हमारे हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम, छोड़ो नाम जान के क्या ही करोगे आप। तो एक कंपनी है, उसको ही सुन लो बस। उसका एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर केरला से या फिर हाँ केरला से है। तो उनके पास मैंने फ़ोन किया, मैंने कम से कम 10 बार फ़ोन किया, उन्होंने नहीं रेस्पॉन्स दिया।
मैंने 11वीं बार फ़ोन किया, मैंने उनको बहुत प्यार से, बिल्कुल ऐसा जैसे कर सकते हैं उस हिसाब से बातें करी उनसे। कम से कम हमारी 10 से 12 मिनट बातें हुई। उन्होंने अपना बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया। तो वो मेरे से इतने अटैच्ड हो गए अभी, जैसे मैं अभी फ़ोन करूँ ना उनके पास, तो किसी मैं उनके पास फ़ोन करता हूँ ना, मेरे को बस इतना बोलना है सुधीर, फ्रॉम भी नहीं बोलूँगा, कहाँ से कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस सुधीर बोलूँगा ना। अरे भाई यार तुम यार कैसे बात करते हो यार भाई, मतलब इतने प्यार से जैसे कोई मेरे घर के हो, बिल्कुल मेरे दोस्त हो, बचपन से हमारे साथ खेले हो, इस हिसाब से। अरे भाई यार तुम ऐसे मत बोला करो, सर मत बोला करो, भाई भाई बोला करो, ये और तुम्हें क्या चाहिए बताओ मेरे को, ऑर्डर चाहिए तो मैं ऑर्डर ला के दूंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। और उन्होंने भेजा भी, कई बार भेज दिया। तो एक सबसे मेन ये रहता है कि लोगों के प्रति थोड़ा सा अपना नेचर बढ़िया रखो, किसी के बारे में उल्टा मत सोचो, बुरा मत सोचो। राधा रानी कृपा करेंगी और साथ देंगी आपका भी और सबका भी साथ देंगी। तो अपने मन में किसी के लिए घृणा मत रखो, जैसे कि कोई सक्सेस कर रहा है तो उसके बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं, ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब त्याग दो। अपने काम पे फोकस रखो। अपने बारे में जितना सोचोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, जितना अपने बारे में सोचोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अभी लोग क्या करते हैं, मैंने जितने देखे हैं कि दूसरे की चढ़ाई देख रहे हैं और उससे जलते हैं। अरे ये इतना ऊपर कैसे पहुंच गया, कैसे क्या कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, और उसी चीज़ को आप अपने ऊपर ले लो। अरे यार मैं यहाँ पे हूँ, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और थोड़ा सा काम बढ़ाना चाहिए अपना, उस बारे में लोग नहीं सोचते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है। अपना नेचर सुधारो, बिहेवियर सुधारो। और आपने देखा होगा मैं कितना घूमा, सब कुछ मौज करी, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं किया हो, सब काम किए मैंने, घूमने फिरने। नशा पत्ता ये सब मेरे में नहीं है, नशा पत्ता को छोड़ के जो मैं कर सकता था मैंने सारा किया। जो इम्पॉसिबल था वो भी, गाड़ी लेके मुंबई गोवा पहुंच रहा हूँ, मौज मार रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अब काम का टाइम आ गया तो काम पे फोकस करो अपने। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं सक्सेसफुल अभी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं अपना, मैंने बोला ना मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ भी बोलूँ, लेकिन मैं इतना तो हो चुका हूँ कि मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ अपने बारे में। तो ये इन पद चिन्हों पे आप अगर चलते हो तो मेरी तरह आप भी थोड़ा सा खुश रहोगे ज़िंदगी में और सोचोगे कि हाँ मैंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ हुआ है पहले से। तो बस अभी के लिए इतना ही बोलते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये वाली वीडियो, ब्लॉग एंड कर देंगे, कर देना चाहिए ब्लॉग एंड, का रात हो ही जाके सोएंगे ही। तो ये ब्लॉग हम इसको यहीं एंड करेंगे। ये हमारी कहानी थी कुछ यूएई की 2 महीने की। तो उसको अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ हम बताएंगे आपको अपने बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे श्याम, सीताराम, राधे राधे।